आप बदलाव के पक्ष में हैं और लोगों का जो है बीजेपी के चाहने वाले कह रहे हैं कि लगातार तीसरी बार हम लोग एमएलए बनने जा रहे हैं, हैट्रिक का दावा कर रहे हैं। वो उनका सपना अधूरा रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आके बैठे हुए हैं, कोई बैठल रहे, वो 23-20 तारीख को यही बैठल रहे, तब भी नरेंद्र दास हारेगा। कैसे नहीं पड़ेगा जी, उतना इतना भीड़ लग रहा है उनको सुनने भीड़ के लिए। लगने से वही भिड़वा है, सुनने के लिए आया है। कल नहीं सुने, सारठ में आया मोदी जी, क्या बोला है आदमी सब कि हम लोग चुना स्वीकार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आज हम आए हैं आरजेडी के चुनावी कार्यालय में। यहाँ पर मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो हैं कांग्रेस के जिला महासचिव। आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं। इनका सबसे पहले परिचय ले लेते हैं। आप अपना परिचय बता दीजिए मेरे चैनल के। मैं बृजभूषण राम देवघर जिला का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ और मैं इंडिया गठबंधन के तहत हमने सुरेश पासवान को पूर्ण मदद करके पूरा इनको जिताने का पूरे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और इनको इस बार अच्छे वोटों से तादाद से इस बार हम लोग फतह करेंगे। जनता का रुझान जो है अभी तक आप क्या समझ में आया, किधर जा रहा है जनता का रुझान? क्योंकि एक नारायण दास जो है वो लगातार 2 बार विधायक बन चुके हैं और आपके जो प्रत्याशी हैं सुरेश पासवान जी वो लगातार 2 बार हार चुके हैं। तो इस बार क्या उम्मीद है? इस बार हम लोग जो है बाजी मारेंगे। हेमंत जी का जो है मैया सम्मान योजना, जो बिजली बिल माफ किए हैं, और हम लोग टोटल मिला करके लगभग 135 योजनाएं जनता को हम लोगों ने दिए हैं और उससे जनता को किसी न किसी बहाने से किसी भी व्यक्ति को लाभ पहुंचा है। चाहे अबुआ आवास हो, चाहे इंदिरा आवास हो, इस तरह का हम लोग 135 योजनाएं का लाभ दिए हैं। और इंडिया गठबंधन इसको आगे बढ़ा करके और हम लोग पूरा झारखंड में इंडिया गठबंधन की इस बार ऐसी सरकार बनेगी कि एकदम मजबूती के साथ 70 सीट हम लोग लाएंगे। पिछले चुनाव का अनुसार आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले जो चुनाव हुआ था 2019 के विधानसभा में, वो वहां से आप लोग जो है कुछ ही वोटों के अंतर के साथ आप लोग को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या उस चीज़ पर आप लोग फोकस दे रहे हैं? हाँ, इस चीज़ पर हम लोग तो फोकस दे रहे हैं। हम ही लोग के पार्टी में विभीषण बन के बैठे हुए थे, इसीलिए हम लोग को पराजय हुई पिछले बार। लेकिन इस बार हम लोग उसको नकेल कसने का काम कर रहे हैं और पार्टी को रूट तक ले जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है और इसको आगे बढ़ा करके हम लोग बूथ वाइज कमेटी को मजबूती प्रदान करके और लालटेन को वोट दे करके सुरेश पासवान को इस बार 1.25 लाख पार करके हम लोग को देना है। कितने वोटों के साथ आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं? हम लोग लगभग 20 से 25 हजार के वोट के अंतर से हम लोग जीत हासिल करेंगे। पिछली बार का जो चूक हुआ वो चूक का संभावना कितना है इस बार? इस बार हम लोग जो है चूक तो हुई है, अपने लोग ही किए हैं, अब उसमें बोला नहीं जा सकता है। लेकिन इस बार हम लोग जो चूक है उसको हम लोग जो है दोहराना नहीं चाहते हैं। देखिए, पिछले चुनाव जो है आरजेडी और जेएमएम अलग अलग चुनाव लड़ी थी। इस बार जो है वो दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। क्या उनका फायदा आपके कैंडिडेट को मिलेगा? निश्चित 10,000 वोट हम जेएमएम को मिला था। जेबीएम भी उसमें लड़ी थी, तू भी काटा था वोट, उसके बाद जेएमएम भी लड़ी थी। वो सब हमारा सरप्लस वोट होगा। आरजेडी के कुछ और समर्थक मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ क्या माहौल लग रहा है, रुझान जो है जनता का किस तरफ है? खुशहाल माहौल है और हम लोग काफ़ी जोर शोर से प्रचार भी किए हैं और इस बार सबका मूड है। माननीय पूर्व मंत्री श्री सुरेश पासवान जी को भारी मतों से फुल बहुमत से जिताने के। तो बीजेपी जो दावा कर रही है कि हैट्रिक का जो वो नारा लगा रहे हैं कि लगातार तीसरी बार हम लोग जीत दे रहे हैं, उसके बारे में आपकी कुछ प्रतिक्रिया? उनके पास कोई मुद्दे नहीं बन रहे हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री मैया योजना जो है काफ़ी रनिंग चल चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि मैया सम्मान योजना के तहत आप चुनाव जीत जाएंगे? एकदम आशा है, वो दे चुके हैं, ला चुके हैं, आशा है। जीत का आशा तो हमेशा रहता है। नहीं, इस बार एकदम फुल आशा ही नहीं, जीत एकदम 100% है, को रोक नहीं सकते हैं।
सच्चाई सामने है। वो क्या किए? कुछ किए? 10 साल के दरमियान कुछ भी नहीं किए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो प्रचार कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी के चाहने वाले हैं, उनकी सेना है, बीजेपी को पसंद करने वाला लोग यहाँ पर ज्यादा संख्या में। नहीं, वो भी अंदर से वो से नाखुश है, अंदर से वो नाखुश है। कौन नाखुश है? उनके आरजी कार्यकर्ता। तो उनका फायदा आपको मिलेगा अगर नाखुश है। अगर मान लीजिए कि किसी पार्टी में अगर 2 पार्ट हो गया तो उसका फायदा आपको सीधा पहुंचेगा। एकदम पहुंचेंगे। हम लोग चुनावी दौरा कर रहे हैं, पता चल रहे हैं, उन्हीं का लोग बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजू शाह, जैसे संथाली। हमने पुराना माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी आरजेडी से हुए 30 साल से। 30 साल से आप इस पार्टी में लगातार मेहनत कर रहे हैं। जी। तो इस बार जो मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत कहाँ तक पहुंचा? अभी अगर आप कहाँ तक, आप लोग किस मुकाम तक पहुंचे? अब बताया तो खुल के तो बताया नहीं जा सकता है, लेकिन पहुंच गए हैं जगह तक। मैंने जहाँ तक पहुंचना चाहिए वहाँ तक पहुंच वहां गए। तक पहुंच गए हैं, 95% पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी बात कही है। मेरे साथ जुड़े हुए थे राजू शाह जी, जो कि आरजेडी के पुराने कार्यकर्ता हैं और मौजूदा समय में माननीय पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी के समर्थन में और उनको जीत दिलाने के लिए भरपूर प्रयास कर। मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं जो आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष हैं। उनसे भी जानने का कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है, क्या पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या अंतर है। इस चुनाव में सीधा बदलाव करना है, ये देवघर विधानसभा की जनता तय कर चुकी है। आप बदलाव के पक्ष में हैं और लोगों का जो है, बीजेपी के चाहने वाले कह रहे हैं कि लगातार तीसरी बार हम लोग एमएलए बनने जा रहे हैं, हैट्रिक का दावा कर रहे हैं। वो उनका सपना अधूरा रहेगा, इस बार उनका पूरा नहीं होने वाला है और झारखंड राज्य में हेमंत की पुनः फिर सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ, शक्ति के साथ। ये लोग जो चाहे कोई बड़ा नेता आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आके बैठे हुए हैं, कोई बैठल रहे, वो 20 तारीख को यही बैठल रहे, तब भी नरेंद्र दास हारेगा। यानी उनके आने से झारखंड में कोई प्रभाव नहीं? कोई प्रभाव नहीं, वो झूठा पार्टी व्यक्ति है। कैसे नहीं पड़ेगा जी? उतना भीड़ लग रहा है उनको सुनने भीड़ के लिए। लगने से वही भिड़वा है, सुनने के लिए आया। कल नहीं सुने, 8:30 में आया मोदी जी, क्या बोला है आदमी सब कि हम लोग चुना सिंह का आदमी है, तो वही लोग सुन रहा है, सुनने के लिए तो आता ही है कि क्या बोलता है। वो लोग बड़ा बड़ा मुद्दा को उठा रहे हैं, जैसे दोनों भ्रष्टाचार। मुद्दा उनके पास नहीं है, उससे भ्रष्ट पार्टी नहीं है देश में को। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जो वो बयान वो मोदी जी से पूछिए, हमसे जो पूछ रहे हैं मोदी जी से पूछना चाहिए ना। बॉर्डर कौन सिक्योरिटी देता है? सेंट्रल सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट का बॉर्डर संभालने का। घुस रहा है तो आप देखिए, ये बेवकूफ बनाने के लिए भाषा दे रहे हैं वो यहाँ झारखंड में। इतना बयान को लेकर, इन सब बयान को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क यहाँ झारखंड में नहीं पड़ेगा, उसका अब यहाँ नहीं चलेगा। और यही चुनाव नहीं, अब उनका सब दिन के लिए अंत होने जा रहा है। लोग समझ चुका है उनका खेला, और नहीं समझता तो 1.5 लाख से जीतते। बाल बचे हैं बनारस से। अब वो ग्राफ मोदी जी का नहीं है, और अबरी 2 स्टेट का जो चुनाव हो रहा है, लेकिन सरकार बनाने का दावा भी तो कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सब। आप जानिए, दावा अगर नहीं करेगा तो चुनाव क्यों लड़ेगा? दावा तो करता ही है। हर पार्टी निर्दलीय लड़ रहा, वो भी दावा कर रही है कि हम जीतेंगे। लेकिन उनके दावा में वो जो विश्वास है, वो विश्वास आप देखें। विश्वास था, विश्वास अब है नहीं, वो दिखावा है। आप ग्रामीण घूमिए ना, तब पता लगेगा कि कितना विश्वास उनके प्रति है। आज इतनी महंगाई बढ़ी है, चरम सीमा पर है। अच्छा परिवार प्याज नहीं खा पा रहा आज के डेट में। 60 रुपया प्याज महंगा हुआ था, कांग्रेस की केंद्र से सरकार उखड़ गया था, ये तो 80 रुपया बिक रहा है। कहाँ है ये मोदी जी? तो बोलता है मोदी जी का सरकार उतना कमजोर नहीं कि प्याज की वजह से सरकार उखड़ जाए। अच्छा, वो तो समय बताएगी, समय बताएगा ना। आ रहा समय, वो भी 3 टर्म में तो प्रधानमंत्री बन ही गए।
क्या बने, अल्पमत में है, कभी भी 1.5 गोड़ पर हैं, दोनों पैर उनके पास नहीं है। अब बोले ना वैसा जैसा बोलते थे, जरा बोल के दिखाया, अगर वो वही उनका जनाधार है तो 1.5 पैर पर है, कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन आरजेडी का सवाल कर रहे हैं, झारखंड में पिछले 7 सीट पर चुनाव लड़े थे, इस बार 6 सीट पर, मैंने 1 सीट का कमी आई है, यानी कमजोर तो कहीं ना कहीं झारखंड में आप भी हम हुए। कहीं कमजोर नहीं है, हम लोग आपस में तीनों पार्टी का, चारों पार्टी का जो हुआ है, मिल बैठ करके जो सीट हम निकाल सकते हैं उसी पर हम लोग अपना दावा पेश किए हैं, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मांग तो आपके 22 सीट की थी। अरे मांग, अच्छा सर आप बताइए, हमको अगर नहीं है कुछ बाल बच्चा तो हम लोग मांगने जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, बेटा दीजिए, लेकिन बेटियों हो जाता है, सोचते हैं नहीं हुआ है तो बेटियों हो गया तो वो बेटा के समान होता है। उसी तरह मांग में कमजोर थोड़ी होता है कोई, मांग रखने में क्या दिक्कत है। सरकार बनाने के दावा को लेकर आप क्या कहेंगे? अरे कोई दावा नहीं, दावा तो सीधा है, मुख्यमंत्री बनेगा हेमंत सोरेन, इसका पक्का एकदम फुल मेजोरिटी के साथ, और हमारे सुरेश पासवान जी मंत्री बनेंगे। अभी आप देखें नहीं कि कुछ ओपिनियन पोल पर जो है सेंसन लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी ओपिनियन पोल दिखाया गया और उसमें जो है 53 से 55 सीट दिखाई दे रहा बीजेपी का। उनको कहिए अगली बार भी 60 सीट दिखा रहा था, क्या गो आया आप तो जान ही रहे हैं। वो यानी उसको आप नकार रहे हैं, उसका रिपोर्ट कुछ नहीं, वो गोदी मीडिया का खबर है, वो सब हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। अब वो हवाई है, आप जमीन पर जाइए ना, और फिर 23 तारीख देखिएगा ना जी कितना है, सो वो तो सबके नजर में आ जाएगा। 60 अगर उसके पास है तो हमारे पास 80 है। अगर वह यह कहते हैं कि हम 60 जीतेंगे तो हम 70-71 जीतेंगे, कितना दावा? इतना दावा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार राय है, राष्ट्रीय जिला उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय जिला उपाध्यक्ष सुबोध कुमार राय मेरे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने दावा किया है हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का। आइए इनके दावों में कितनी सच्चाई है वो आपको 23 नवंबर को पता चलने वाला है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर को होने वाला है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करना एवं अपना राय कमेंट में जरूर लिखें।